दोस्तों, अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आप अपना करियर बना रहे हो तो कुछ ऐसे एडिटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको मस्ट यूज़ करने चाहिए। अगर मैं एडिटर्स का बात करूं तो अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर हो और HTML CSS ये सब जितने भी आप यूज़ करते हो, इसके लिए एक एक लाइट वेट एडिटर चाहिए जो कि आप यूज़ करोगे। अगर आप डायरेक्टली अगर VS कोड पे चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है। तो आप ये वाला एडिटर को यूज़ करना जो कि मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। जब मैं यूजर्स था, जब मैं स्टार्टिंग में सीख रहा था, तो मुझे भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, जो कि मुझे लगता था कि मुझे ये सब चीज़ें पता होने चाहिए। मुझे लगा ऐसा कि आपको बताने चाहिए ताकि आप भी ये सब गलती ना करो। तो उसके लिए ये एडिटर आप मस्ट यूज़ करना। तो सिंपल सा गूगल पे चले आना है। गूगल पे चले आने के बाद फिर आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है सबलाइम सबलाइम टेक्स्ट टेक्स्ट लिखना है। सबलाइम टेक्स्ट लिख के आप सर्च करोगे। एक्चुअली टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट है, ठीक है। सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड लिख के आपको सर्च करना है। और ये जो एडिटर है गाइस, ये सिंपल है सबसे मैन। ये इसका जो फीचर्स ये है कि ये सिंपल है, सिंपल एंड इजी है। मतलब हर एक, चाहे विंडोज 10 यूज़ करो, 11 यूज़ करो, 7 यूज़ करो, चाहे 8 यूज़ करो, किसी भी तरह का विंडोज़ यूज़ करो, सारे में सारे सारे के सारे विंडोज़ के लिए ये अवेलेबल है और लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। तो स्टार्टिंग में तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़रूर यूज़ करना। तो सिंपल सा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है विदाउट एरर, वो आज इसकी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल सा जैसे आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड लिख के सर्च करोगे तो फर्स्ट जो लिंक है इस पर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे विंडोज़, लिनक्स और पैरेट ओएस के लिए भी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। तो अभी मैं विंडोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी विंडोज़ वाले सिस्टम पे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे केस में विंडोज़ का 64 बिट है, ठीक है। तो सिंपल सा इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद फिर थोड़ा सा वेट करना है और ये सब प्रोसेस आपको फॉलो करना है, तभी आप विदाउट एरर ये सारी चीज़ें यूज़ कर पाओगे। नहीं तो आगे चल के कुछ ना कुछ एरर आ ही जाने वाला है। तो बाद में फिर कमेंट करोगे, आप बोलोगे कि यार ये एरर्स आ गए, वो एरर्स आ गए। सिंपल सा स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे इस पे, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद फिर सिंपली से डाउनलोड हो जाना है। बस 10 MB का फाइल है, बहुत छोटी सी फाइल है। आप सिंपल सा डाउनलोड कर लेना और वो सारे प्रोसेस यूज़ करना जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। क्योंकि आगे चल के एरर्स इन सारे सॉफ्टवेयर्स में या फिर वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। जितने भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, कुछ ना कुछ एरर्स ईजी आना ही आना होता है। तो उन सब एरर्स को आपको कैसे डिबग करना होता है ये भी आपको सीखने होंगे। सिंपल सा ओपन पे क्लिक करना है आपको। जैसे ओपन ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। विंडोज़ परमिशन मांगेगा तो येस पे सिंपल सा क्लिक कर लेना है। उसके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस नेक्स्ट 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 करना है और कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद फिर सिंपल सा फिनिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और इतना करने के बाद फिर सिंपली सा गाइज आपका सबलाइम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देख रहे हो आप, सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है। सिंपल से मैं अभी ओपन करके भी आपको बता देता हूँ, इंटरफेस वगैरह भी थोड़ी बहुत इंटरफेस वगैरह से भी नॉलेज आपको दिला देता हूँ, ताकि आप ये कहो कि हाँ मैंने सबलाइम टेक्स्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से मैं इंस्टॉल कर लिया है। ये न्यू वर्जन ऑफ सबलाइम टेक्स्ट अवेलेबल, डाउनलोड नाम नहीं, मुझे डाउनलोड अभी नहीं करना है क्योंकि ये वर्जन मेरे लिए बेस्ट है। सिंपल सा फाइल के ऑप्शन पे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको दिखता हुआ जी मिल जाएगा ऑप्शंस। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लेन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ HTML, कौन सा लैंग्वेज यूज करना, देखो इतने सारे लैंग्वेज है जो कि C++, जावा, पाइथन, मतलब ऑलमोस्ट सारे पास्कल वगैरह जितने भी है, ऑलमोस्ट सारे के सारे, C# भी है, ठीक है। सारे के सारे लैंग्वेज आप इसमें यूज कर सकते हो, बिगिनर के लिए बेस्ट है। तो अभी फिलहाल HTML में यूज़ करूँगा, HTML। और यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा, अगर मैं इसमें डालता हूँ HTML टैग स्टार्ट करता हूँ, उसके फिर ये हो गया बंद, ठीक है। HTML स्टार्ट बंद, उसके बाद फिर सिंपल सा हेड टैग स्टार्ट एंड हेड टैग बंद, ठीक है।
इसके अंदर मैं डाल देता हूँ एक टाइटल। टाइटल टाइटल में मैं डालता हूँ फन टू स्टूडेंट। फन टू स्टूडेंट फन टू स्टूडेंट ठीक है। इतना करने के बाद से सिंपल सा बॉडी में जाता हूँ। बॉडी 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 उसके फिर सिंपल सा H1 में एक डाल देता हूँ, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए कि इसमें कोई एरर नहीं है, ये मैं बस कर रहा हूँ ठीक है। H1 में मैं डालता हूँ वेलकम टू माई चैनल ठीक है। ये कर दिया। उसके फिर H2 डालता हूँ। H2 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 डालता हूँ ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा मैं अभी डीप नहीं जाता हूँ ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे और बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल सा अभी क्या करूँगा, डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ फन टू स्टूडेंट डॉट HTML। सिंपल सा सेव कर लेता हूँ ठीक है। सेव करने के बाद फिर सिंपल सा वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने सेव करा है ठीक है। तो फन टू स्टूडेंट डॉट HTML नाम का एक फाइल मैंने सेव करा था। तो मुझे फन टू स्टूडेंट डॉट HTML का फाइल्स कहाँ चले गए। तो सिंपल सा एक्चुअली मुझे पता नहीं मैंने कहाँ पे डाउनलोड सेव कर लिया एक्चुअली। हाँ ये रहा। Ctrl+S सेव एज कर लेता हूँ फिर से। सेव एज। तब इसमें मैं डालता हूँ AAA डॉट HTML डेस्कटॉप। चलो डेस्कटॉप में ऑनलाइन में मैं डाल देता हूँ ठीक है। ऑनलाइन में डायरेक्ट HTML ठीक है। तो ये मैं आ गया डेस्कटॉप पे। ये देखो फन टू स्टूडेंट ये वाला है, ये यही वाली फाइल थी। तो मैं इसे सिंपल सा डबल क्लिक करूँगा और देखता हूँ कि क्या ये एक्चुअली पूरी तरह से रन हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस फन टू स्टूडेंट डॉट HTML ये वाली फाइल मैंने रन करा। वेलकम टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हो गाइस सिंपल सा इजी तरीके में मैंने इसे रन कर दिया विदाउट एनी एरर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए पहली बार विजिट करो सब्सक्राइब करना। मिलता है नए वीडियो में कमाल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय टेक केयर।